सोचिए, एक पूरा शहर जहां लोग ऊपर देखकर तालियां बजा रहे थे, आसमान रंग बिरंगे बैलून से भर चुके थे, बच्चे हंस रहे थे, कपल्स फोटो ले रहे थे, न्यूज टीवी चैनल लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे और फिर कुछ ही घंटों बाद यही बैलून लोगों की मौत की वजह बन हिस्ट्री के सबसे शॉकिंग मैडमैन डिस ट्रैक में बदल गया, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला था। पल आज वही खुशी का पल मौत के मातम में बदल गया। आखिर ये हुआ कैसे? और बैलून फेस्ट 1896 डिस्ट्रैक्ट बनकर पूरी दुनिया के इतिहास में दर्ज हो गया। साल 1986 अमेरिका का ओहियो स्टेट के एक क्लीवलैंड सिटी, जो पूरी दुनिया का अट्रैक्शन बनना चाहती थी और अपनी पहचान बनाना चाहता था। क्लीवलैंड शहर के नेताओं को लगता था कि न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस जैसे सिटी के सामने हमारा सिटी इनविजुअल हो चुका है। तभी एक चैरिटी ऑर्गेनाइजर ने सोचा कि क्यों ना जो आज तक पूरी दुनिया में नहीं किया वो क्लीवलैंड सिटी करने वाला है और एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा कि पूरी दुनिया में क्लीवलैंड शहर की एक अलग पहचान देगी। प्लान सिंपल था, 1.5 मिलियन बैलून यानी 15 लाख बैलून आसमान में एक साथ रिलीज किया जाएगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, दुनिया भर में क्लीवलैंड सिटी का नाम गूंजेगा और साथ ही चैरिटी के लिए फंड कलेक्ट होगा। तभी सुनने में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन हुआ कुछ ऐसा। हजारों वॉलंटियर, हजारों स्टूडेंट और लोकल लोग दिन रात बैलून में हीलियम भर रहे थे और हर बैलून में सिर्फ एक ही ड्रीम लिखा था, हम एक हिस्ट्री बनाने जा रहे हैं। करीब इसकी तैयारी 6 महीने से चल रही थी। न्यूज चैनल एक्साइटेड थे और स्पॉन्सर रेडी था, लाखों लोग वेट कर रहे थे, लेकिन किसी ने यह सवाल नहीं पूछा कि अगर 1.5 बिलियन बैलून डिस्ट्रैक्ट हो गया तो क्या होगा। इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। इससे पहले देख लेते हैं कि आखिर यह आइडिया आया कहां से। एक साल पहले डिज्नीलैंड ने सबसे ज्यादा बैलून एक साथ रिलीज करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और क्लीवलैंड शहर के नेताओं ने सोचा कि यह डिज्नीलैंड कर सकता है तो हम क्यों नहीं। डिज्नीलैंड से भी ज्यादा एक साथ बैलून रिलीज किया जाएगा। कई साल से इस शहर में बेरोजगारी, अपराधी और आर्थिक तनाव से यह शहर स्ट्रगल कर रहा था। लोगों ने इस शहर को डूबता हुआ शहर कहना शुरू कर दिया। ऐसे माहौल में यूनाइटेड वे के ऑर्गेनाइजर ने सोचा कि क्यों न क्लीवलैंड शहर को दुनिया के सामने एक नया इमेज के साथ पेश किया जाए, एक ऐसा योजना बनाया जाए जिससे पूरी दुनिया देखकर कहे वाह क्या शहर है, वाकई में यह सिटी फेमस के तौर पे जाना जाएगा। और एक लक्ष्य रखा गया, 1.5 मिलियन बैलून आसमान में एक साथ छोड़े जाएंगे। एक नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा और नई हिस्ट्री लिखी जाएगी। बैलून को भरने के लिए दिन रात कैंपेनिंग चलाया गया और हर तरफ बस एक ही शहर की चर्चा, क्लीवलैंड बैलून फेस्ट आने वाला है। डाउनटाउन के क्लीवलैंड शहर में एक फुटबॉल जैसा विशाल मैदान बनाया जाएगा, जिसमें बैलून से ऊपर से जाली से ढक दिया जाएगा ताकि लाखों बैलून्स एक साथ जमा रह सकें। हजारों वॉलंटियर एक शिफ्ट में काम कर रहे थे, पर वेलकम लिख रहे थे, विशेष लिख रहे थे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी, उनको नहीं पता था कि यह बैलून उनके उम्मीद को लेकर नहीं, एक आपदा बनकर उड़ने वाली थी। इस इवेंट के दिन ही हजारों लोग और मीडिया इकट्ठे थे। हर कोई इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने के लिए आया था। और इसी शहर के ईस्ट में 2 फिशरमैन एक लेक में मछली पकड़ने जाते हैं, जिनका नाम था रेमंड बॉड्रिक और वर्नर्ड सुल्जर। और इसी इवेंट के दिन ये दोनों फिशरमैन लेक में मछली पकड़ने गए। एक इस एरिया में पिछली रात ही इस एरिया में एक सबसे बड़ा स्ट्रॉम आया था और इधर पूरा शहर एक हिस्टोरिकल मोमेंट देखने के लिए तैयार था। वेदर डिपार्टमेंट ने वार्निंग दी थी कि हवा के साथ साथ हैवी रेन हो सकता है। इसका इंतजार हजारों लोग कर रहे थे। वे दिन आ ही गया, 22 सितंबर 1986 का, और इस दिन मौसम एकदम साफ था। और फिर ऑर्गेनाइजर ने दोपहर 1:50 पे काउंटिंग शुरू की। 5, 4, 3, 2, 1. Here we go. Amazing. And the fan is up. There they go, John. मानो आसमान फट गया हो। 1.5 मिलियन बैलून आसमान में इस तरह से छाया कि लाल, पीले, हरे, नीले रंगों की बारिश होने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो आसमान पूरा किसी कलाकार ने रंग दिया हो। लोग हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे, न्यूज टीवी चैनल लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे और क्लीवलैंड की हवा दूर से काले बादल शहर पे छाने लगे।
रैनस्ट्रॉम फिर से सिटी की तरफ बढ़ रहा था। क्लीवलैंड ऑलरेडी रिकॉर्ड तोड़ चुका था और इस शहर के लिए एक नए हिस्टोरिकल मोमेंट से कम नहीं था। और फिर कुछ ही घंटों बाद अफरा तफरी मच गई। प्लान ए था कि आसमान में बैलून थोड़ी देर रहेगा और फिर धीरे धीरे डिफॉल्ट होकर नीचे गिर जाए, लेकिन वेदर ने गेम पलट दिया। ठंडी हवा और रैन की वजह से बैलून डिफॉल्ट नहीं हुई और हवा के डायरेक्शन अचानक चेंज हो गया। जो बैलून ऊपर जाना चाहिए था वो अचानक धीरे धीरे नीचे आने लगे। हजारों और फिर लाखों के तादाद में बैलून नीचे गिरने लगे। यह बैलून कई एयरपोर्ट पे जा गिरी। रनवे एकदम जाम हो गया और यह बैलून कई रोड पे भी गिर गए, जिससे कार एक्सीडेंट होने लगे। कई रोड को बंद करना पड़ा और तो और सारी फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ा। और इसी वक्त कोस्ट गार्ड के पास 2 फिशरमैन की फैमिली गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाने आती है और फिर कोस्ट गार्ड ने ऑपरेशन So tough for the Coast Guard. Balloons had to लेकिन ढूंढना इतना इम्पॉसिबल था। सारे लेक के सरफेस पे रंग बिरंगे बैलून से ही दिख रहे। सर्च ऑपरेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका था। हेलीकॉप्टर से भी देखा गया, लेकिन रंग बिरंगे बैलून की वजह से दिखना मुश्किल हो चुका। और फिर 29 सितंबर को उनका शव झील के किनारे बहकर आया। क्लीवलैंड शहर को जो फेम चाहिए था वो मिल गया, लेकिन वार्निंग के रूप में। कभी कभी अच्छा दिखने वाला आइडिया बिना सोचे समझे यह खतरनाक हो सकता है। बैलून फेस्ट 1986 दुनिया में एक सबक के रूप में जाना जाता, एक ऐसा सबक जो बताता है हर खूबसूरत चीज सुरक्षित नहीं। गुब्बारे दिखने में इतना मासूम लग रहा था, वही लोगों की जानलेवा साबित हुआ। और एक फिशरमैन की वाइफ ने यूनाइटेड वे ऑफ क्लीवलैंड पे बैलून छोड़ने वाली ऑर्गेनाइजेशन कंपनी पर $3.2 बिलियन का केस दर्ज कर दिया। इस घटना के बाद कई स्टेट में मास बैलून रिलीज किए जाने पे प्रतिबंध लगा दिया गया। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए और इस डॉक्यूमेंट्री को इतना सारा प्यार देने के लिए। और अगर ये डॉक्यूमेंट्री आपको बहुत पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कमेंट में प्यारा सा ज़रूर लिखिएगा कि क्या मुझसे इसमें कुछ गलती हुई है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और ऐसी और डॉक्यूमेंट्री वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर कीजिए।